2024 में कंगना रनौत लड़ेंगी चुनाव। फ्लॉप करियर के बाद राजनीति में आने का फैसला। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। हर कोई इस बात को लेकर बड़ा हैरान था कि एक बॉलीवुड एक्टर होने के बाद कंगना रनौत इतनी थोथी बातें क्यों करती है, इतनी हल्की बातें क्यों करती है। और ये आज से नहीं, पिछले कई सालों से वो कर रही है। किसान आंदोलन में उन्होंने किसानों को मवाली कह दिया, गुंडा कह दिया, खालिस्तानी कह दिया। जो सरकार से सवाल पूछते हैं उनके हिसाब से, कंगना के हिसाब से वो अर्बन नक्सल हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। जो उनकी फिल्म नहीं देखते वो भी राष्ट्र विरोधी है। लेकिन अब समझ में आ गया है कि ये सारी कहानी क्यों रची गई थी। दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के बाद कंगना रनौत से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या आप 2024 में चुनाव लड़ेंगी, तो मुस्कुराते हुए कंगना ने आखिरकार ये बात कबूल ही ली कि अगर भगवान श्री कृष्ण चाहेंगे तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगी। वैसे कोई पहली बार नहीं है। राहुल कंवल के साथ कई महीनों पहले एक इंटरव्यू में भी कंगना रनौत कह चुकी हैं कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो चुनाव लड़ने को तैयार है। अब हर कोई इस बात को लेकर अटकलबाजी कर रहा है कि आखिर कंगना कहां से चुनाव लड़ेंगी, कहीं दिल्ली की किसी सीट से, मुंबई की किसी सीट से, या फिर जहां से वो आती है हिमाचल की किसी सीट से। हालांकि इस बात का चुनाव करने का जो विकल्प है वो कंगना अब खो चुकी है। आज से 4-5 साल पहले अगर वो इस तरह का स्टेटमेंट देती कि वो राजनीति में आना चाहती तो वो चूज कर सकती थी कि मैं यहां से चुनाव लड़ूंगी, मैं यहां से चुनाव लड़ूंगी। लेकिन जो करियर का हाल उनका है, बैक टू बैक जो फ्लॉप फिल्मों का दौर उनके करियर ने पिछले हाल के सालों में देखा और अब भी देख रहा है, उसके बाद कंगना के पास पिक एंड चूज का ऑप्शन नहीं है। अब तो बीजेपी जहां से उन्हें टिकट देगी कंगना को वहीं से चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन कंगना के इस फैसले से ये तो साबित हो गया कि कंगना के पास अब राजनीति में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दोस्तों, मैं पहले ही आपको इस वीडियो के जरिए बता चुकी थी कि कंगना को शायद ये बात अब समझ में आ चुकी है कि राजनीति ही उनका आखिरी विकल्प है। क्योंकि देखिए, करियर तो ऑलमोस्ट उनका खत्म हो चुका है। बॉलीवुड में जो उन्होंने बयान दे देकर लोगों से अपनी दोस्ती, अपनी जान पहचान बिगाड़ी, बॉलीवुड में अब उन्हें कोई काम नहीं देने को राजी है। उनका अपना प्रोडक्शन हाउस उन्होंने खोला है, वो कब तक चलेगा, उसमें कितनी फिल्में चलेंगी ये भी नहीं पता। और जिस तरह से कंगना अपने बयानों को लेकर आगे बढ़ रही हैं, वो ये समझती हैं कि बॉलीवुड में उन्हें कोई पूछे ना पूछे, राजनीति में उनकी बहुत पूछ होने वाली है। अभी हाल में कंगना ने कहा था कि मोदी जी तो भगवान का अवतार है। तो कंगना रनौत तो देख ही रही है, वो क्या पूरा देश देख रहा है कि बीजेपी में इस तरह के बयान देने के बाद, नफरती बयान देने के बाद किस नेता को कितना जल्दी प्रमोशन मिलता है। तो कंगना की बात समझ में आ गई है कि जितने कानूनी पटड़ों में वो फंसी हुई हैं और जो करियर का उनका हाल है, राजनीति के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। दोस्तों, बॉलीवुड में जैसा भी रहा हो, आपके हिसाब से राजनीति में कंगना रनौत का करियर कैसा रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।